इस देश में एक आतंकवादी आया जिसका नाम था सेंट जेवियर। आप सोच करके देखिए, जिधर से भी आप गुजर जाते हैं, दिल्ली की सड़क हो, बेंगलोर की सड़क हो, कोलकाता की सड़क हो, गोवा की सड़कें हो, कहीं से भी आप गुजरते हैं तो आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान सेंट जेवियर के नाम से देखने को मिलते हैं। सेंट जेवियर कॉलेज, सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। उस समय आपको लगता है कि सेंट जेवियर तो कोई बहुत बड़ा शिक्षाविद था, सेंट जेवियर तो कोई बहुत बड़ी महान हस्ती था, जिसके नाम से इस देश में 100 से ज्यादा कॉलेज है और 10 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सेंट जेवियर कौन था? यदि आप इसकी तहकीकात करेंगे और तह में जाएंगे और इतिहास को खंगालने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा सेंट जेवियर ईसाइयों का सबसे क्रूर आतंकवादी था, जो हिंदुओं को ईसाई बनने के लिए उत्पीड़न करता था और जो हिंदू ईसाई बनने से इंकार कर देते थे उनके नाखून खींच लेता था, उनकी पलकों को काट देता था, उनकी आंखों को निकाल लेता था। और ये मैं कोई ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इसके प्रमाण आज भी आपको गोवा में देखने को मिलेंगे। आप जब गोवा जाते हैं तो वहां इस चौक चौराहों पर ऐसे बड़े बड़े खंबे बने हुए हैं और उनका नाम है हथकतलू खंब। उस हथकतलू खंब का यदि आप इतिहास जानेंगे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। वो हथकतलू खंब एक ऐसा खंब था जहां पर सेंट जेवियर के आदेश के अनुसार जो व्यक्ति ईसाई बनने से इंकार कर देते थे तो शाम तक उनके हाथों को काट करके उस हथकतलू खंब में ले जाकर के लटका दिया जाता था। लोगों में ये भय पैदा करने के लिए यदि तुम ईसाई नहीं बनोगे तो तुम्हारे हाथ काट करके हथकतलू खंब में टांग दिए जाएंगे। आप सोचिए, सेंट जेवियर जैसा क्रूर आतंकवादी जिसने हिंदुओं के हाथ इसलिए काट दिए, और एक हिंदू नहीं लाखों हिंदुओं के, शाम होते होते हथकतलू खंब में हजारों हाथ लटक जाते थे और आसपास से गुजरने वाले लोगों के मन में यह भय पैदा हो जाता था कि यदि हम ईसाई नहीं बने तो कल हमारे भी हाथ काट करके यहाँ टांग दिए जाएंगे। बस उसी भय के कारण वो ईसाई हो जाते थे। सोचिए, ऐसे क्रूर आतंकवादी के नाम पर आज भी भारत में कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कितने कॉलेजेस, कितने एजुकेशन सेंटर्स बने हुए हैं और हमको लग रहा है ये कोई बहुत महान आदमी था।